आदमी आम जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं, चाहे वो ऐतिहासिक हो चाहे वह वर्तमान में हो, उन सभी घटनाओं को ध्यान में रखकर जो परिणाम है वह उसकी मन स्थिति के हिसाब से वह बनाता है। चाहे वह धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, सब तरह से। इस विचार के साथ में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शांति के सभी प्रयास किए थे। दोनों परिवारों में सुलह कराने की भरसक जो प्रयत्न किए थे कि सब तरह से सुलह हो जाए और एक अनिष्टकारी युद्ध जो है होने से टल जाए, परंतु उनके सभी प्रयास जो हैं वो व्यर्थ हो गए। कोई परिणाम न निकला। श्री कृष्ण जो हैं वे दोनों पक्षों से अंतरंग रूप में दोनों से ही संबंधित थे और उनका यह मत था, उनका यह विचार था कि जहाँ तक संभव हो किसी भी परिस्थिति में जो स्थिति है उसमें किसी भी तरह से जो है ना शांति भंग ना हो, और इसीलिए उन्होंने मध्यस्थ की भी भूमिका निभाई। परंतु दुर्भाग्य यह था कि कौरवों ने उनकी एक नहीं सुनी। वे कठोर निश्चयी और अविवेकी ही बने रहे। पांडवों को किसी भी तरह का समर्थन नहीं देना था उन्होंने, कौरवों ने, और किसी भी तरह से वो सहमत नहीं थे। परिणाम स्वरूप केवल युद्ध ही एक विकल्प बचा था जिसके द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता था। अब यह युद्ध के मैदान में किस तरह की मनस्थिति बनी दोनों पक्षों की, और किस तरह से श्री कृष्ण ने उन्होंने मध्यस्थता निभाई, और किस तरह से हम जो है उस स्थिति में या उस घटना के परिप्रेक्ष्य में अपनी मनस्थिति के हिसाब से विचार बनाए हुए हैं, मालूम नहीं। श्री कृष्ण भगवान जो है वो तो एक तरफ हम उनको इस सृष्टि के सर्जनकर्ता के रूप में जानते हैं, प्रकृति के रूप में जानते हैं, ब्रह्म के रूप में जानते हैं, अवतार के रूप में जानते हैं। तमाम तरह से उनकी छवि जो है वो हमारे विचार में, हमारे धर्म में, हमारी स्वभाव में जो है वह स्थित की गई है। और ऐसी स्थिति जब हो, जब ये मान ही लिया जाए कि वही सब करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में तमाम तरह से अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं श्री कृष्ण भगवान ने, उसमें उन्होंने कहा भी है कि अर्जुन कर्म कर, तू चिंता ना कर, क्योंकि न तो तू कर्म करता है और न ही ये जिस पक्ष को तुम देख रहे हो वो भी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो तुम किसे मारोगे और किस बात का तुम पश्चाताप कर रहे हो। तो तमाम तरह की बातें हैं जिन पर आम जनमानस को जो है वो तरह तरह से विचार करना चाहिए। केवल एक ही पक्ष नहीं है युद्ध का,
युद्ध क्यों कराया गया, वो केवल, या युद्ध की जो स्थिति बनी वह ना चाहते तो बनती भी ना, लेकिन अगर उन्होंने बनाई तो अभी उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मन स्थिति थी उनकी, कि आम जनमानस को किस तरह से जीवन के अंदर जो तमाम तरह की घटनाएं होंगी उसके, उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उसे जो है वो राह दी जाए, उसको तमाम तरह के लक्ष्य दिए जाएं, जिससे कि जीवन के अंदर उसकी जो उपस्थिति है वह कल्याणकारी बने, वह रुचिकर बने, उसका आनंद उसे मिले। क्योंकि संपूर्ण जगत में संपूर्ण जितनी भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, सभी का कहना है कि मनुष्य होना इस संसार में, मनुष्य का जन्म लेना, मनुष्य का जीवन जी लेना सचमुच ही अद्भुत है। और इसी अद्भुत आनंद के लिए जो है ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। अज्ञानतावश जो है वो जीवन नहीं चल सकता। और इसके लिए अर्जुन को जो भी संवाद हुआ है श्री कृष्ण का, उसको जानना, सुनना, उसको अपने अंतस्थ में लाना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा हो जाने पर यह तो जरूर है कि हमें जीवन जीने की जो सुनिश्चित राह है उसको जानने का, समझने का अवसर मिलता है। परम योगी परमात्मा श्री कृष्ण वे स्वयं में बहुत शक्तिशाली हैं, और इसीलिए जब मध्यस्थ की भूमिका उन्होंने निभाई उस युद्ध में, तो युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों के सामने ये विकल्प प्रस्तुत किया। वे जानते थे ना इस बात को, इसीलिए उन्होंने विकल्प रखा कि एक पक्ष के साथ तो उनकी पूरी की पूरी सेना रख, और दूसरे के साथ वे स्वयं। और कौरवों ने श्री कृष्ण की सेना मांग ली। ऐसा तो हम सभी जानते हैं ना, वर्तमान में तमाम तरह से, तमाम तरह की जानकारियों से, तमाम तरह के ग्रंथों से, तमाम तरह के, यूँ कह लीजिए जहाँ जहाँ से गीता के बारे में, या यूँ कह लीजिए महाभारत के बारे में जब जानकारी मिलती है, तो हमें यह तो सुनिश्चित ही रूप से पता चल जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो अर्जुन ने मांग लिए, और कौरवों ने श्री कृष्ण की सेना मांगी थी। और अर्जुन तो प्रारंभ से ही यही चाहते थे कि श्री कृष्ण जो है वो लड़ें या न लड़ें, लेकिन वो हमारे पक्ष में खड़े हों। और मजेदार बात यह भी है कि श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे चाहे किसी भी पक्ष की ओर से जो है वो उपस्थित हों युद्ध में, लेकिन वह हथियार नहीं उठाएंगे, वह लड़ेंगे नहीं। यह उनकी प्रतिज्ञा थी। अब ऐसी प्रतिज्ञा जो है वो तो ईश्वर ही ले सकते हैं, परमात्मा ही ले सकते हैं, या वो ले सकता है जिसके हिसाब से पृथ्वी चलती है, जिसके हिसाब से जीवन के नियम कायदे कानून बने, वही ऐसा कर सकता है। आम जनमानस में चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वह ऐसा प्रतिज्ञा लेने में संकोच ही करेगा कि न हथियार उठाऊंगा न लड़ूंगा। और उसके बावजूद भी जो है एक पक्ष जो है उन्हें पूरा समर्थन दे और कहे कि नहीं, तुम हमारे ही पक्ष में हो, हमारे लिए इस युद्ध में उपस्थित रहो। तो इस प्रकार इस धर्म युद्ध में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बन गए। वैसे ही अर्जुन के बाल सखा थे वो, पथ प्रदर्शक तो हमेशा ही रहे, गुरु भी वह रहे, परामर्शदाता भी बने,
दार्शनिक और दिग्दर्शन तो थे ही वह। तो श्री कृष्ण के बारे में इतनी बातें हमने जान ली। तो श्री कृष्ण जो है वो, या उनका जो अर्जुन से जो संवाद है ना, वो बहुत अद्भुत है। उससे जो है जीवन के तमाम तरह के आयाम जो हैं, उनके लिए जिस तरह की दृष्टि चाहिए, जिस तरह की राह चाहिए, जिस तरह से जीवन का आनंद और सत्य की प्रतीति चाहिए, वो सब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो है वहां पर अपने संवाद में जो है वह बतलाई है तरह तरह से। और युद्ध का मैदान है, और युद्ध के मैदान से पहले आप कौरव और पांडवों के बीच जो होने वाला संघर्ष है, वो चाहे तो सामाजिक स्तर पर देख लो, चाहे धार्मिक स्तर पर रखो, चाहे पारिवारिक स्तर पर रखो, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर रखो। अब ये सब कथा कहानी कैसे गढ़ी गई, इसमें कितनी सच्चाई है। श्री कृष्ण जो है वो तो निसंदेह जो है वो एक आदर्श अवतार के रूप में, हम उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। धार्मिक तौर पर जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, उसके अंदर श्री कृष्ण भगवान जो है वे अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार। अब इसको, अब मैथोलॉजी में अगर जाएंगे तो बहुत सारी बातें, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उसके बाद में उनके तमाम तरह की उनकी जो अभिव्यक्तियां हैं, उन अभिव्यक्तियों के हिसाब से जो जो जैसे जैसे जिस युग में इस मनुष्य जाति का पथ प्रदर्शक बना, वो चूंकि ईश्वर की अभिव्यक्ति है, प्रकृति की अभिव्यक्ति है, इसलिए ही जो है हमारे जो है वो पूजनीय भी बने, पथ प्रदर्शक भी बने। हमारे आनंद और हित के लिए उन्होंने हमारे लिए तमाम तरह की राह सुझाई। अब उसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर अगर हम लोग स्वयं से अपने आनंद से अगर हम विचार करेंगे ना, केवल विचार करने भर से ही आप जो है तमाम तरह के आयामों से, अभिव्यक्ति से जो है जुड़ेंगे। और निसंदेह, चाहे वह भक्ति का स्वरूप हो, आकार हो, निराकार हो, चाहे बस आनंद में ही श्री कृष्ण हो। श्री कृष्ण जो है वो जरूरी तौर पर आपके भीतर जो ब्रह्म की जो अवधारणा है वह उसके पूरक है। श्री कृष्ण आनंद के स्वामी हैं। श्री कृष्ण इस पूरी परंपरा के, इस जीवन के जो आराध्य हो सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और वो जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान की अटूट अटूट श्रृंखला को केवल ऐसा जान पड़ता है कि जब हम अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि पर, चाहे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर थोड़ा सा भी विचार करते हैं, तो जरूरी तौर पर ऐसा मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण के अलावा इस पूरे संसार में जो है ना, जो भी कुछ है वो उनके द्वारा ही निर्मित है। क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो वो हमारे स्वप्न दृष्टा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण जो है वो केवल मात्र जो है वो जन्म ले रहे हैं, या मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, या वो महाभारत युद्ध के में अर्जुन के सारथी बनते हैं। ये सब तो उनके जीवन के बारे में जो दृष्टिकोण बनाए गए उनको जानने भर के लिए, बस
कि भाई उनके द्वारा दिए गए जितने भी विचार हैं वो विचार जो है वो हम कहीं स्वीकृत करें और जीवन के आनंद को, जीवन के आयाम को, जीवन के लिए तमाम तरह के जो उद्देश्य होते हैं उनको जानने में जो है हम अपनी तत्परता दिखाएं। और श्री कृष्ण ने स्वयं में ही ऐसा किया है। उन्होंने ही तमाम तरह से जीवन को जो है जाना और जीवन की व्याख्या भी की अर्जुन के माध्यम से। ना मैं हूं और मैं ही हूं। अब इतना बड़ा विचार जो है ना वो श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं और शायद वही समझा भी सकते हैं। जब श्री कृष्ण जो है अर्जुन की दयनीय हालत देखी उन्होंने और निर्णायक मन स्थिति से भयभीत अर्जुन को देखा तो श्री कृष्ण ने उनके मन की बात जान ली। अब मन की बात जान लेना जो है वो आम आदमी के बस की बात तो नहीं है, या आम जो जीवन में व्यवस्थित लोग हैं वो मन की बात, वो तो अवधारणाएं हैं, वो तो विचार से बस समझ लें। लेकिन जिस मन स्थिति में अर्जुन है उसको तो श्री कृष्ण ही जान सकते हैं, क्योंकि जगह जगह कहा कि भगवान वासुदेव तो अंतर्यामी है। अतः उन्होंने अर्जुन का मार्ग निर्देशन किया कि वे कर्म करें और कर्म फल की चिंता न करें, जीवन की घटनाओं को देखें और देखें, प्रकृति के चक्र का अवलोकन करें। सृष्टि का अविरल रूप से चलने वाला यह नाटक होता ही रहेगा, जिसमें सर्जन, संचालन और विसर्जन या उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और समाप्ति का कर्म चलता रहेगा। यह बात श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन को जहां तहां यह बात बताई गई तो वो एक माध्यम है अर्जुन, क्योंकि जनमानस में अगर अर्जुन को हम अपना प्रतिनिधि मान लें, क्योंकि अर्जुन जैसी समस्याएं, अर्जुन जैसा विचार, अर्जुन जैसी मन स्थिति आज के मनुष्य की भी है, तो आज के मनुष्य में और अर्जुन में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो था नहीं। और वह भी ईश्वर की शरण में थे, श्री कृष्ण की शरण में थे। तो जैसी स्थिति अर्जुन की थी और जैसी श्री कृष्ण की वहां पर उपस्थिति थी, लगभग आज वर्तमान में भी हम ऐसा ही मानकर चले कि हम सब तो अर्जुन हैं और अर्जुन जैसी मन स्थिति में जी रहे हैं। केवल हमारे कल्याण में या हमारे कल्याण के हितार्थ केवल श्री कृष्ण ही हैं इस जीवन में। तो हम सब लोग जो हैं वो आज श्री कृष्ण की शरण में आज विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।